हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता बेचैन हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी द्वारा भाव न देने के बाद अब वो बीजेपी के खिलाफ तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन दर्शकों, आज हम आपको बताते हैं कि जो लोग हल्ला करते रहते हैं कि बांग्लादेशी भारत सरकार और गृह मंत्रालय की नाकामी की वजह से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, वो ऐसा कहकर सेना का सबसे पहले अपमान करते हैं, न कि सरकार का। दर्शकों, दूसरी बात जो ये कहने वाले हैं वो इसलिए अपने घरों से शांति से सो पाते हैं और सुबह उठकर नाश्ता करके इसीलिए ऐसा बयान दे पाते हैं क्योंकि गृह मंत्रालय से जुड़े विभाग और बॉर्डर पर सेना मुस्तैदी से अपना काम करती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते सिर्फ सीमाओं का ही नहीं बल्कि रिश्ते सांस्कृतिक और पारिवारिक भी हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि लोग अपने रिश्तेदारों से भी मिलने आते हैं और व्यापार के लिए भी यहाँ आते हैं। इसी में कुछ भारत में चोरी छुपे रुक जाते हैं, लेकिन बंगाल में विपक्ष की ही सरकार है। वहां क्यों ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशियों पर कार्रवाई नहीं करती? दर्शकों, जब बात एनआरसी की आती है तो विपक्ष के लोग ही छाती पीटने लगते हैं। बांग्लादेशियों पर कार्रवाई होती है तब ये लोग सरकार पर ही सवाल उठाने लगते हैं, और जब कोई अनहोनी होती है तब ये लोग बीजेपी पर ही सवाल उठाते हैं। विपक्ष के लोग ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने आ जाते हैं, उन्हें सहायता दे देते हैं। लेकिन सैफ अली खान के मामले में हमलावर के बांग्लादेशी होने पर बीजेपी ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन उद्धव सेना को मिर्ची लग गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस और सरकार इस मामले को लेकर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता ब्लेम गेम खेल रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हुए जानलेवा हमले पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस मामले में अगर रोहिंग्या शामिल हैं तो गृह मंत्रालय को इनका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन दर्शकों, इस मामले पर पुलिस और सरकार कार्रवाई कर रही है और बीजेपी के नेता खुलकर आवाज उठा रहे हैं कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब उद्धव ठाकरे सीएम थे और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के मामले पर आदित्य ठाकरे चुप्पी साधे हुए थे, तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों आदित्य ठाकरे ने सुशांत और दिशा के लिए आवाज नहीं उठाई थी? क्यों जब पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई थी तब भी आदित्य ठाकरे ने जिम्मेदारी नहीं ली? दर्शकों, सैफ अली खान पर बोलकर आदित्य अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो खुद सत्ता में थे तब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान और पालघर में साधुओं की हत्या पर मौन धारण कर लिया था। लेकिन अब सैफ अली खान के मामले में पकड़े जाने और उसके बांग्लादेशी होने पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि ये गंभीर मसला है। अगर इसमें रोहिंग्या शामिल पाए गए हैं तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और अगर बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं देश में तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीसरी बार बहुमत से सरकार बन चुकी है और अगर ऐसे में घुसपैठ होती है तो ये केंद्र सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये केंद्र सरकार की विफलता है या नहीं। अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए। दरअसल पुलिस ने आरोपी को रविवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी मोहम्मद शहजाद को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया। वहीं आरोपी के वकील ने दावा किया है कि आरोपी के बांग्लादेश से होने की बात निराधार है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि हर बात में पीएम जवाब तो दे नहीं सकते और आदित्य ठाकरे को बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने ऐसे कितने लोगों को चिन्हित करके भारत सरकार को सूचित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें